हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंडे को बाजार कैसा रह सकता है। और रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा भी आया है जो थोड़ा सा इंक्रीज होके आया है। 1.61 जुलाई का था और 2.07% आया है अगस्त का, थोड़ा सा बढ़ के। और जिसका इम्पैक्ट आपको एफएमसीजी सेक्टर पे देखने को मिला भी होगा। आपने देखा होगा एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छी गिरावट आई थी कल, जिसकी वजह से निफ्टी में बड़ा मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड नहीं बन पाया था। अब बात करते हैं मंडे को बाजार कैसा रह सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का ध्यान है कि सेबी बहुत जल्दी वीकली एक्सपायरी को खत्म कर सकता है। सो गाइज, ये हो सकता है फॉर द टाइम बिंग वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाए। रिटेलर्स की फेवर में ही है क्योंकि जीरो हीरो नहीं होगा, सिस्टमेटिकली ट्रेड होगा, वॉल्यूम डिसेंट होगा जब बाजार में, तो शायद सिस्टमेटिकली मूव करे, ये मेरे को लगता है। और अगर जीरो हीरो करने वालों को ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा तो शायद ये एक अच्छी बात है एक छोटे रिटेलर के लिए जो 10, 20, 50 हजार के साथ में ट्रेड करता है। रीजन, क्योंकि जीरो हीरो में 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ये आप खुद ऑब्जर्व कर लेना। अगर एक दिन एक्सपायरी आपकी फेवर में जाती है तो उसमें से 10 बारी एक्सपायरी में जीरो हीरो में आपके लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो जरूरी क्या है, सिस्टमेटिकली प्लान करो और ट्रेड भी उस हिसाब से करना चाहिए। अब बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा फॉर द टाइम बिंग, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एफआईएस का डाटा अगर देखें, एफआईएस ने कैश में छोटी सी बाइंग करी है, उससे पहले बड़ी सेल करके गए थे। तो फ्यूचर इंडेक्स में भी बाई किया है अच्छा खासा, और एफआई इंडेक्स में भी ऑप्शन बाइंग करके गए हैं ओवर द वीकेंड, यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर में, और यहां पे पिछले कल सेलिंग करके गए थे। तो अगर एडजस्ट करें तो ओवरऑल अभी भी 17,700 करोड़ की शॉर्ट्स हैं अभी भी फ्यूचर स्टॉक में। मार्केट में क्या मोमेंटम बन सकता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सनसेक्स के लिए सेम है, 82,082 रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लिए और चांसेस बनेंगे। कहां तक बन सकते हैं? 82,000 एग्जैक्ट एरिया वही है, 82,082 यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लोअर साइड में सपोर्ट कहां पे? 81,400, यानी कि इंटरेस्ट क्या बना है बाजार का? अपसाइड के लिए बहुत मिनिमम है, लोअर साइड में ट्रैप करने के लिए 81,081 तक बन रहा है इंटरेस्ट, यानी कि यहां पे नेक्स्ट वीक में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है, ये मैं नहीं। सबको बुल बना के मार्केट में फॉल का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ये चार्ट में ओपन पोजीशन आपको दिखा रही हैं। यहां पे अपसाइड का इंटरेस्ट है नहीं है, लोअर साइड में 81,400 300 के आसपास का इंटरेस्ट है कि आपको दिख रहा है। बहुत सारे अप कॉल साइड के जोन एक्टिव थे हैं और उनको लिक्विडेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले बाजार, ये हो सकता है, बट फॉल का सिनेरियो यहां पे बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आपको कहां मिलेंगे? अपसाइड में 55,055 क्या बाजार जा सकता है? वेरी मच पॉसिबल कि 55,055 जाए। फिर लोअर इंटरेस्ट कहां पे है? लो साइड में 54,054, यानी कि अभी बचे हुए वीक में भी अगर बाजार के लिए कुछ पैनिक रेट होता है 54,054 54,054 यहां पे आने का स्कोप है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर इस एरिया के आसपास से 55,055 के आसपास से अपसाइड के लिए इंटरेस्ट नहीं बना तो कहां पे है ओपन इंटरेस्ट अभी ज्यादा? 54,054 के आसपास। अगर आप देखेंगे मिड कैप को, मिड कैप में इंटरेस्ट कहां पे है? 13,500 के आसपास। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। चेंजेस आया है, बिल्कुल चेंज आया है 12,600 तक का, ठीक है। जो चेंज आया, डिजास्टर चेंज आया है, और यहां पे इंटरेस्ट जागा है, ठीक है। तो इनको हंट करने के लिए बाजार क्या आ सकता है? इट कुड बी पॉसिबल, डिपेंड करता है कि डाटा चेंज होगा तो यहां पे भी एक्टिव होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। थोड़ा टाइम देना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। बाजार में ना 25,025 तक बाजार आ सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। यहां तक आने के लिए ठीक है, डिस्कशन था। इसके ऊपर का मेरे को एज सच अपसाइड के लिए डायरेक्ट जाने का स्कोप नहीं दिख रहा था, बिकॉज
एफआईएस कैश में सेल कर रहे हैं। मैं इस जोन की बात कर रहा हूं। मंडे को, फ्राइडे के लिए हमने क्या बोला था, 25,125 जा सकता है ओपनिंग के बाद में, ये डिस्कशन अलग चीज है। बट अगर 25,125 को बाजार टेस्ट कर चुका है, अब बाजार जब अप डायरेक्शन में है तो कहां तक का मोमेंटम बन सकता है? देखो, फॉल होने के लिए 24,980, 780 ये जोन ऐसे हैं जहां पे टेस्ट होने के लिए बाजार आ सकता है, आने के बहुत हाई चांसेस हैं। बाजार ने स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया है और ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी ऐसे स्ट्रक्चर बने तो बाजार में फॉल नहीं आया हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्सडे फ्राइडे को इस गैप अप के बाद में हो सकता है। रीजन क्या है? एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट करा हुआ था। अब हम जब मंडे के लिए बाजार प्रिपेयर हो रहा है तो पोजीशन क्या बन रही है उसके बेसिस पे प्लान करेंगे, और अपसाइड के लिए अगर सस्टेन होगा तो हम क्या प्लान करेंगे। देखो, जैसे बाजार ने इस जोन को 24,980 के आसपास ओपन होने के बाद में 2 सितंबर को स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल किया था अच्छे खासे गैप अप के बाद में, और सपोर्ट लिया 21 EMA के ऊपर डे वाइज। बट अगर इतने बड़े गैप अप होने के बाद में मार्केट सस्टेन नहीं करा और सेकेंड डे उस लो को ब्रेक कर देता है, इट मींस रिटेलर्स क्या सोचेगा कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, जो फैक्ट है स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं तो मार्केट इतना स्ट्रगल नहीं करता इस एरिया में। अब अगर देखो, ये तो था व्यू वाइज, अगर इसको ब्रेक कर दिया, जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इसको लो को ब्रेक किया है तो लोअर साइड में 24,480 टेस्ट होना चाहिए लंबे टाइम फ्रेम में। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, उसके लिए 10 दिन ले 15 दिन ले, ये बात अलग है। बट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो हम अपसाइड के लिए मैक्सिमम कहां तक सोच सकते हैं? हम उतना ही सोच सकते हैं कि बाजार में 272 पॉइंट का इस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पहले तो इसका 50%, और 50% को अगर कंप्लीट कर देता है बाजार तो अपसाइड के लिए और सोचेंगे। 272 कहां तक होता है? ये एरिया तक यू कैन कंसीडर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पहला तो हो गया ये, और पहले मैं इसको करता हूं अपसाइड में 253 के आसपास है। ओके, पहले तो 50% अपसाइड के लिए राइज ऑलरेडी हो चुका है। 253 के ऊपर 253 पॉइंट तक अपसाइड में और रेंज दिखती है। गाइज, ये टेक्निकल वे में जो बाजार चलता है, जिस हिसाब से मोमेंटम आता है, हम उस हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं कि कौन से लेवल आ सकते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये 50% के आसपास का लेवल है जो 25,125 आता था, और इसीलिए ड्यूरिंग द मार्केट मैंने डिस्कस भी किया था कि इसके ऊपर मार्केट में मेरे को फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। आपने देखा बाजार ने कोशिश करी भी ऊपर जाने की, सस्टेन नहीं हो पाया। अब मंडे के लिए जरूरी क्या है? अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन का मतलब क्या है कि लेट सपोज दैट 25,100 आ जाता है, ये 25,090-80 के आसपास ओपन हो जाता है, अवॉइड टू ट्रेड इमीडिएटली। इसका रीजन हम आगे भी समझेंगे। अगर क्योंकि इन्फ्लेशन का डाटा है, पैनिक मचाया, प्लस सेबी की जो न्यूज़ है जिसके बेसिस पे थोड़ा सा पैनिक माहौल रहेगा कि वीकली एक्सपायरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब बाकी मान लिया कि मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड का मोमेंटम करती है, 25,125 या 150 के आसपास भी जाती है, सस्टेन होने दो। अगर सस्टेन होती है देन यू कैन प्लान फॉर अपसाइड। अब तब हो सकता है कि अपसाइड में 25,250 तक बाजार रीच करे। बट गाइस, अपसाइड में इसके ऊपर मैं जाने को 25,500 भी जा सकती है, बट यहां पे अपसाइड के लिए छोटे छोटे टारगेट लेके चलना ही सेफ रहेगा, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने में टाइम लग सकता है, गिरने में एक दिन लगता है। आप यहां पे देखो, मार्केट अच्छा खासा चल रही थी, एकदम से गैप अप हुआ और सीधा फॉल। इस फॉल को अपसाइड में सस्टेन होने के लिए बाजार ने कितने दिन लिए? ऑलमोस्ट 1 वीक। पूरे वीक के बाद में इसके ऊपर सस्टेन हुआ और क्लोज कर रहा है। मतलब 5 दिन आप ये देख लो, 5 दिन होते हैं ट्रेड के, उसके ऊपर जाके तब जाके ब्रेकआउट आया। तो इसका मतलब कि बाजार में अगर आपको गिरना है, गिरने के लिए एक कैंडल चाहिए, और राइज करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगता है, वो देखने को मिल रहा है। चैनल का भी कंप्लीट होगा अपसाइड में जाके 25,150 के आसपास चैनल कंप्लीट होगा इस एरिया का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैप के लिए जो 25,250 जो आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है कि अच्छा 250 के ऊपर टिक गया तो बाजार घूम जाएगा, तो शायद ट्रैप करने के लिए 200 के ऊपर भी ले जाएं,
और उसके बाद में जितने शॉर्ट्स में है वो बुल में कन्वर्ट हो जाएं, फिर बाजार एक बारी के लिए 24,980 और 780 के आसपास आने की कोशिश करे। फिर से ट्रेड हो सकता है, उसके न्यूज या माहौल के हिसाब से कितना बड़ा रिवर्सल आता है वो बात की बात है। बट यहां तक अभी 25,250 के आसपास मंडे के लिए अपसाइड के लिए रेंज दिखती है और लोअर साइड में 24,980। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूं। गैप अप हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि गैप अप हो, क्योंकि एफआईएस को देखें तो बुलिश हैं बट छोटे अमाउंट के साथ में, और यहां पे बुलिश के साथ साथ एक प्लस पॉइंट है कि ये लोग ऑप्शन बाई करके गए हैं, ना कि सेल करके गए हैं। प्रो का देखेंगे अगर, प्रो यहां पे बुलिश है, बायस बुलिश है, ऑप्शन बाइंग में भी और सेलिंग में भी। रिटेलर का डाटा क्या है, बायस बेरिश है। तो बाजार हो सकता है मंडे को फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद में लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर वहां पे नए ओपन इंटरेस्ट किस साइड में आता है या बाजार का मूड क्या बनता है उस हिसाब से मोमेंटम देना शुरू करे। अगर मेरे को लेवल के हिसाब से देखें तो 24,980 के आसपास सपोर्ट दिखता है, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस यहां पे हैं और बाजार हो सकता है कोशिश करे इस एरिया तक आने की। उसके बाद में अगर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर अपसाइड का रिवर्सल करता है, फिर हो सकता है कि अपसाइड में फिर से 25,230 के आसपास जाए, अगर वहां पे लोअर साइड का इंटरेस्ट इस एरिया के आसपास से और नहीं जागा तो। वहां ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग द मार्केट। अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होना शुरू कर दिया तो इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, जो छोटा सा गैप है इस एरिया में 880 के आसपास, और 880 को ब्रेक करता है तो ये जो हैमर बना हुआ है इसके बॉटम के आसपास 24,780 हो सकता है। इसके लिए 3-4 दिन ले, 5 दिन ले, बट ये चांसेस हैं अगर 24,980 के नीचे सस्टेन हुआ। अपसाइड में 25,200 के आसपास मैक्सिमम रिजेक्शन के चांसेस हैं। अगर ब्रेक कर दिया, सस्टेन हुआ, तो फिर हम 500 के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।